कर्नाटक में सियासी फेरबदल पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में रहा। बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से सोमवार को इस्तीफा दे दिया था। अपनी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान किया था। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद पिछले दिनों येदियुरप्पा ने इस्तीफा देने के संकेत दिए थे, जिसके बाद उनका इस्तीफा सामने आया। येदियुरप्पा इस्तीफे की बात कहते हुए भावुक भी हुए। उनके भावुक होने के अंदाज को दूसरे नजरिए से भी दिखाया गया। ये भी कहा गया कि लिंगायत समाज नाराज है। कुछ लोगों ने यह सवाल भी उठाए कि बीजेपी के सीएम ने इस्तीफा दे दिया और मीडिया खामोश है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। येदियुरप्पा और मोदी के बीच विवाद न होकर भी जबरन विवाद दिखाने की कोशिश की गई, जबकि ये स्पष्ट तौर पर देखा गया कि खुद येदियुरप्पा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे 75 साल की उम्र के बाद भी पद पर बने रहने दिया। मैं भविष्य में पार्टी निर्माण की गतिविधियों में शामिल रहूंगा। येदियुरप्पा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्षी दलों के फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं, लेकिन विपक्षी दलों और कुछ एजेंडाधारियों को ये हजम नहीं हुआ कि आखिर येदियुरप्पा और मोदी में कैसे विवाद पैदा किया जाए। लिहाजा तरह तरह के वीडियो बनाकर ये दिखाने की कोशिश हुई कि मोदी येदी में जंग है। इससे पहले भी मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी जो मंत्री हटाए गए उन्हें लेकर भी तरह तरह की बातें की गईं, जबकि हकीकत सबके सामने है। किस तरह मोदी अपने मिशन में जुटे हैं और नए भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाने के लिए युवा चेहरों को आगे बढ़ा रहे हैं। मंत्रिमंडल में भी कई युवा चेहरों को जगह दी गई, उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई, महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ी। कर्नाटक से पहले उत्तराखंड की भी बात करें तो वहां भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदला और युवा चेहरा सामने आया। जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई है। बीजेपी में पीएम मोदी की बात का हर कोई सम्मान करता है, तो वहीं विपक्ष के लिए यही चिंता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है कि आखिर मोदी सब कुछ इतनी आसानी से कैसे मैनेज कर लेते हैं, जबकि बड़े मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा भी दे देते हैं। वहीं बीजेपी के ठीक उलट अगर कांग्रेस में देखें तो सीट की लड़ाई के लिए नेता आपस में कैसे लड़ रहे हैं, इसकी झलक आए दिन देखने को मिल जाती है। आला कमान तक नया विवाद पहुंच जाता है। ऐसे में विपक्षी दलों को यह भी चिंता होगी कि बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन इतनी आसानी से कैसे हो जाता है। शायद यही चिंता कुछ एजेंडाधारियों को भी खाए जा रही है। गौरव मिश्रा, न्यूज़रूम पोस्ट, दिल्ली।